दोस्तों, आपको पता है हम बीमार क्यों होते हैं? आप कहेंगे गलत खान पान से। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या है? आयुर्वेद इस बारे में क्या बोलता है? हमारे बीमार होने का साइंटिफिक रीज़न क्या है? किस वजह से हम बीमार होते हैं? आज उस पर थोड़ी सी आम भाषा में चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, होता क्या है, हमको बुखार आया, हमने एंटीपायरेटिक ले ली। बुखार आया, एंटीपायरेटिक ले ली। एसिडिटी हुई, रेबिप्रोजोल ले ली, ओमेप्रोजोल ले लिया। जुखाम हुआ, खांसी हुई, ठंड हुई, एंटी कोल्ड ले ली, एक्सपेक्टोरेंट ले ली, और दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली। लेकिन हम जो मेन कारण होता है बीमारी का, उसको हम दूर नहीं करते हैं। हम सिर्फ फौरी एक सतही उपचार करते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम सही हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं। जब तक हम किसी भी बीमारी की जड़ को दूर नहीं करेंगे, हम उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते। तो आयुर्वेद के शब्दों में बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि बीमार होने का कारण क्या है। आप देखते होंगे किसी के घुटने दुखते हैं, किसी के घुटने घिस गए, किसी की कमर दुखती है, किसी के गले में दर्द है, किसी के सर्वाइकल है, किसी के फ्रोजन शोल्डर है, किसी की आँखों में पेन है, किसी के हेडेक है, किसी के थायराइड है, किसी के अल्सर है, किसी के हार्ट प्रॉब्लम है, किसी की किडनी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति के अलग अलग तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न क्या है कि किसी को ये बीमारी है, किसी को वो बीमारी। देखिए, उसका सिंपल सा कारण है। उसके पहले जब मैं इस चीज़ का डिटेल में बताऊं, ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अधिकतर बीमारी 99% बीमारियों की जड़ हमारा खान पान होता है। हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप माने तो हम लोग 3 दोषों से बने हुए लोग हैं। वात, पित्त, कफ। ये 3 दोष हमारे शरीर में रहते हैं, जिनके मिलने से हम लोग बने हुए हैं। जब ये तीनों इक्वल रहते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं। जो हमारा ऊपर की बॉडी है, ये हमारा कफ का स्थान होता है। जो मध्य बॉडी होती है हमारी कमर तक, वो पित्त का स्थान होता है, और जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो वात का स्थान होता है। अब होता यह है, एक सिंपल भाषा में मैं आपको, घरेलू भाषा में आपको समझाऊं, बीमार हम होते कैसे हैं। आयुर्वेद में 6 टर्म होती हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्ति और भेद। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो जिस प्रकार हम रसोई में गैस पे दूध गर्म करते हैं, तो आपने क्या किया, भगोनी में दूध लिया, गर्म करने चढ़ाया, तो वो जो इकट्ठा किया है आपने भगोनी में, वो हुआ संचय, दोषों का संचय। ठीक है, आपने उसको गर्म किया, उसमें उबाल आने लगा, वो गर्म होने लगा, वो ऊपर की ओर आने लगा। ठीक है, जो दूध ठंडा था, इकट्ठा था, वो ऊपर की ओर आने लगा, तो क्या हो गया, प्रकोप हो गया, दोष का प्रकोप हो गया। ठीक, तीसरा होता है प्रसर। हमने फिर भी उसकी आंच कम नहीं करी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो किनारों से नीचे गिरने लगेगा, है ना, रसोई की स्लैब पे और रसोई के गैस के ऊपर वो गिरने लगेगा, वो हो गया प्रसर, फैल गया। फोर्थ होता है स्थान संशय, मतलब जब वो फैलता है दूध और उसको बंद नहीं करते हैं, तो बहुत सारा दूध गिरता है और वो पट्टी पे, स्लैब पे फैलता है, और जहाँ पे स्लैब पे दरार या गड्ढा होता है वहाँ पे वो रुक जाता है, बाकी आगे बढ़ जाता है, थोड़ा सा वहाँ अटक जाता है। तो ये क्या हुआ, स्थान संशय। और जब वहाँ रुकता है तो थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद उसमें बदबू आने लगती है, सड़ांध आने लगती है ना, ये व्यक्त हुआ। और उसके कई भेद होते हैं। अब इसको सहज रूप से आप यूँ समझें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वातिक व्यक्ति है, उसकी बॉडी की नेचर वातिक है, और वो क्या कर रहा है, वात बढ़ाने वाले आहार विहार का बहुत सेवन कर रहा है, रूखा अन्न, रूखा खान पान, ठंडी चीज़ों का सेवन, आइसक्रीम, खटाई, इन चीज़ों का सेवन। तो क्या हो रहा है कि वात का उसके शरीर में संचय होता जा रहा है, उसके शरीर में वात पूरे शरीर में इकट्ठी होती जा रही है। अच्छा, एक बात और समझिए कि जो वात पित्त कफ है, ये हमारे पूरे शरीर में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ब्लड हमारे शरीर में घूमता है ना, इसी तरीके से ये दोष हमारे शरीर में घूमते हैं। और इनको घुमाने का काम कौन करता है, इनको घुमाने का काम करती है वात। वात होती है चल, और कफ पित्त होते हैं पंगु, मतलब जिनके पाँव नहीं होते। तो वात ही अपने साथ उनको ले जाती है और पूरे शरीर में घुमाती है। इस प्रकार एक किला होता है, किले में सैनिक पूरे किले के चक्कर लगाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जस्ट लाइक वात पित्त कफ भी हमारे शरीर में घूमते हैं। अब होता यह है कि कोई आदमी वातिक है, उसने वातवर्धक आहार का सेवन किया, तो उसके शरीर में वात ऑलरेडी था, संचय था, मतलब वात इकट्ठी है, दूध की तरह संचय। वातवर्धक आहार लिया तो वात का प्रकोप हो गया, दूध उबलने लग गया। ठीक है, सेकंड प्रकोप। तीसरा हुआ प्रसर। प्रसर में क्या हुआ, वो फिर भी नहीं मान रहा, उसको कभी कभी दर्द होने लगता है, कभी उसको रूखापन आता है, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो फिर भी वातवर्धक आहार ले रहा है, तो प्रसर हो जाएगा, वात का प्रसर। ठीक है, वो बाहर निकलने लगेगी। वात का स्थान होता है जोड़ों में नीचे की ओर, वहाँ से निकल के अन्य अंगों में जाने लगेगी, सिर में चल जाएगी, हेडेक हो जाएगा, आँख दुखेंगी, कान दुखेगा, गले में दर्द होगा। ठीक है,
पैरालिसिस जैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वात का प्रसर हो गया। अब फोर्थ होता है स्थान संशय। स्थान संशय में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वात पूरे शरीर में घूम रही है। एक दुश्मन है जो एक किले के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बाहर के बाहर परकोटे पे वो देख रहा है कहाँ पे दीवार कमजोर है। जहाँ उसको दीवार कमजोर दिखती है वहाँ पे वो अंदर सेंध लगा के घुस जाता है ना। ये हुआ स्थान संशय। वात आपके पूरे शरीर में घूम रही है, सिर से लेकर पैर तक। उसको दिखा कि घुटना कमजोर है, घुटने में स्थान संशय की जगह है, घुटने में मैं अपना डेरा जमा सकता हूँ, तो वो घुटने में जाके बैठ जाएगी और वहाँ पे क्या होगा, आपको नी पेन होने लग जाएगा, जो आजकल बहुत होता है लोगों को। वात कमर में जाके रुक गई, कमर कमजोर है, वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कम है उस जगह की, तो आपकी कमर में दर्द, स्लिप डिस्क हो जाएगा। आपकी गर्दन में जाके रुक गई तो आपको सर्वाइकल हो जाएगा। आपके सिर में जाके रुक गई तो हेडेक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से पित्त है, मान लीजिए आप ऑलरेडी पित्तस हैं और आप बहुत मिर्च मसाले, चटपटा, नमकीन, गरम गरम चाय, गरम गरम खाना, ठीक है, और बहुत तवे से उतरी हुई रोटी बिल्कुल गरम, ये सब खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो क्या होगा, शरीर में पित्त का जो रेशो है वो बढ़ेगा। ये तीनों 33% होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। लेकिन जब आप ये पित्तस पदार्थों का सेवन करेंगे तो होगा क्या कि आपके, जब आप पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करेंगे तो पित्त बढ़ेगा। अब पित्त का स्थान होता है आपका मध्य शरीर, ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक पित्त बढ़ेगा, वो पूरे शरीर में भ्रमण करेगा। फिर वो देखिए, अधिकतर आदमी अपने ही डेरे पे जाना पसंद करता है, तो पित्त व्याधि कहाँ होती है, मध्य शरीर में ज़्यादा होती है मोस्टली। क्या होगा, पित्त पूरे शरीर में घुमा और उसको जगह मिली आपके आहार नाल में, आपके आमाशय में, क्या हो जाएगा, एसिडिटी होने लग जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होंगे, आपको अल्सर हो जाएगा, ठीक है। सिर में अगर जाके पित्त बैठ गया, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, आंख में बैठ गया, आपको धुंधलापन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से कफ होता है। तो ये सारी जो दोष हैं, अगर आप इनको समय रहते इनको सुधारते नहीं हैं, इनको बढ़ाने वाले आहार विहार का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो बीमारियां ऐसे होती हैं। अब होता क्या है, हमें मान लीजिए कफवर्धक आहार लिया और कफ ने हमारे नाक में संचय किया और हमको जुकाम हो गया या हमको निमोनिया हो गया, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको हटाने वाली दवा हम ले लेंगे फौरी तौर पे, लेकिन उसके कारण को दूर नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए एक आदमी है जिसको जुकाम है, रनिंग नोज, स्नीजिंग है, छींकें आ रही हैं, वो एंटी कोल्ड ले रहा है, ठीक है, एंटी कोल्ड ले रहा है, सब करा है, लेकिन वो आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ रहा, वो ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ रहा, समझ रहे हैं, तो वो उसकी बीमारी परमानेंट क्योर नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी दवाई ले ले। उसी तरीके से अगर हमारे कोई डिजीज है तो हमें पहले देखना पड़ेगा इसका कारण क्या है। कहीं हम कुछ ऐसा आहार विहार तो नहीं कर रहे जो इस बीमारी को बढ़ा रहा हो। हमारे अगर दर्द बढ़ने लगा है शरीर में तो हम कोई रूखी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं, हमारी स्किन ड्राई तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि हमने अभ्यंग किए बहुत समय हो गया हो, हम अगर बहुत मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी भी आजकल बहुत हो रही है लोगों को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मधुर, हम लवण ज़्यादा खा रहे हैं, हम बहुत ऑयली, स्पाइसी और बहुत घी और गरिष्ठ चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, हम जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं और खा के आराम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिस्तर पे पड़े हैं, सोफे पे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। कफ तो बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो पूरी बॉडी में या तो आपकी तौंद आएगी, या आपकी कूल्हे मोटे होंगे, या छाती पे आपके चर्बी चढ़ेगी, या ओवरऑल आप मोटे हो जाएंगे, थुल जिसे बोलते हैं, क्योंकि अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है। तो आज एक छोटा सा एक प्रयास था कि हम कारण हमको समझ में आ गया कि हमारा बीमार होने का कारण क्या है। अब उसका उपचार क्या है, सिंपल, निदान परिवर्जनम, जो कारण है उसको दूर कर दीजिए, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपको आदत है खाली पेट चाय पीने की, दिन में 4 बार चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, बहुत स्पाइसी खाने की, हरी मिर्च खाने की, अचार खाने की, और तला भुना खाने की, उसको कम कर दीजिएगा, ठीक है। तला भुना अगर खाते हैं उसको कम कीजिएगा, वो करेंगे तो ही आप परमानेंट क्योर होंगे। ठंडा पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, हरी सब्जियां खाइए। अगर आपको दर्द वगैरह ज़्यादा है तो आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए जिससे दर्द बढ़ता है। आप मधुरम, लवण वाली चीज़ों को लीजिए, आप थोड़ा सा घी लीजिए, थोड़ा सा स्नेहन कीजिए, थोड़ा सा अभ्यंग कीजिए। तो इस तरीके से हम अपनी बीमारियों को जड़ से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ डॉक्टर नीरज योगा को आप फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।